नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वदर। आइए नजर डालते हैं इंदौर की सटीक खबरों पर। देश भर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लतों के बीच जिला प्रशासन ने इंदौर में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने लोहा मंडी स्थित एक गोदाम में दबिश की। छापेमारी के दौरान गोदाम में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखे मिले, साथ ही गैस रिफिल में उपयोग होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। टीम ने मौके पर व्यावसायिक और घरेलू मिलाकर करीब 67 सिलेंडर जब्त किए। इसके अलावा 3 गैस ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोटर और 2 तोला कांटा भी बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार गोदाम का संचालन मौके से फरार है और इसके साथ ही प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया है। मामले की जांच शुरू भी हो गई है। खाद्य विभाग की टीम गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री और भंडारण के बारे में भी इसके खिलाफ अभियान चलाने के लिए तैयार है। और कहीं भी कोई डोमेस्टिक सिलेंडर की कालाबाजारी न करे, गैस रिफिल में उपयोग न करे, किसी भी व्यक्ति का उसमें उपभोक्ता के अलावा न दिया जाए। तो इसी संबंध में सुबह 6 बजे से दल घूम रहा था, तो लोहा मंडी में हेमंत गुप्ता के यहाँ पे गोडाउन में अवैध गोडाउन भी है वो, और वहाँ पे भारी मात्रा में सूचना थी कि गैस सिलेंडर और रिफिल का काम किया जाता है। तो वहाँ पे छापामार टीम ने कार्रवाई करके वहाँ पे वो व्यक्ति मौके से फिर फरार हो गए। तो इस आवश्यक वस्तु नियम के अंतर्गत पंचनामा बना के ताला तोड़ के टीम ने कार्रवाई की है और वहाँ पे 66 गैस सिलेंडर मिले हैं, जिसमें डोमेस्टिक, कमर्शियल और छोटे बड़े सभी भरे हुए हैं। इंदौर में नेहरू स्टेडियम में 12 से 15 मार्च तक आयोजित हो रहे सनातन प्रीमियर लीग को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस आयोजन में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव राकेश सिंह यादव ने सवाल उठाते हुए कांग्रेस इंदौर पुलिस कमिश्नर को शिकायत की है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कई खिलाड़ी और संत समाज के प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप में आयोजित किया जा रहे इस टूर्नामेंट को लेकर कांग्रेस नेता ने आपत्ति जताई है। राकेश सिंह का कहना है कि इस तरह के आयोजन समाज को भटकाने और युवाओं को गलत संदेश देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में हर रन पर 500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। आयोजन पर करोड़ रुपए खर्च होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में ये स्पष्ट होना चाहिए कि इतनी बड़ी राशि आखिर आ कहां से रही है और इसका खर्चा उठा कौन रहा है। उन्होंने खेल को धार्मिक रंग देने पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल योजना को लेकर शहर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तेजी हो गई है। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हमारे देश में सांप्रदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है। इसमें कभी भी धर्म के आधार पर क्रिकेट की टीम का चुनाव नहीं होता। अब सनातनी क्रिकेट लीग अपने आप में नाम ही ऐसा लगता है जो कहीं ना कहीं क्रिकेट की भावनाओं के विपरीत है। इसको लेके मैंने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है कि जो राष्ट्रीय खेल नीति है वो स्पष्ट करती है कि कोई भी खेल का आयोजन आप किसी धार्मिक बैनर के तले नहीं कर सकते। आज सनातनी क्रिकेट लीग हो रही है, कल से मुस्लिम लीग क्रिकेट होगा, परसों से अन्य कोई लीग क्रिकेट हो जाएगा। तो ये जो टीमें हैं, जिन युवाओं का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं सनातन के नाम पर, वो कहाँ क्रिकेट खेलेंगे? क्या आपके मंदिर के अंदर क्रिकेट खेलेंगे? कि वहाँ पूजा करने आएंगे तो क्रिकेट के बैट बॉल लेके आएंगे? तो अपने फायदे के लिए, नफरत फैलाने के जो आपका उद्देश्य है, उसको पूर्ति के लिए आप क्रिकेट के नाम का उपयोग कर रहे हैं। महाराज जी अगर इतने ईमानदार हैं, कथावाचक हैं, बहुत धार्मिक हैं, अपने आप को सनातन गुरु बोलते हैं, तो अभी उज्जैन में आज ही सेवा आश्रम में 17 बच्चों की मौत की खबर है। हाईकोर्ट उसमें संज्ञान लिया है कि व्यवस्थाएं वहाँ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चे लगातार मर रहे हैं। उसके पहले युग पुरुष आश्रम इंदौर में मरे थे। तो वहाँ जाके 50-100 करोड़ रुपए का दान दें तो उनको पुण्य लगेगा, सनातन की रक्षा होगी। अब यहाँ कौन से सनातन की रक्षा कर रहे हैं? ये तो सब ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे षड्यंत्र की बू आती है, जिसमें जुआ सट्टा भी लगाया जा सकता है क्रिकेट में नाम पे, वो खेल भी हो सकता है, क्योंकि इंदौर में तो पतरे का सट्टा भी चलता था सराफे में किसी जमाने में। तो महाराज जो काम कर रहे हैं वो कहीं भी क्रिकेट हित में या देश हित में या सांप्रदायिक एकता के हित में नहीं है। इसलिए उसके विरोध में पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा कि ऐसे आयोजन की अनुमति अगर दी है तो तत्काल निरस्त करें, और बिना अनुमति आयोजन हो रहा है तो उसको प्रतिबंधित करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस से कमी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पार्टी के अंदर अलग अलग गुटों की चर्चा लंबे समय से होती आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के खेमों के बीच कई बार मतभेद और टकराव की स्थिति भी सामने आई है। इसी बीच हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस के एक विधायक का चुनाव शून्य घोषित कर भाजपा के हारे हुए उम्मीदवार को विधायक घोषित किए जाने पर पार्टी में नाराजगी बढ़ गई है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन कर चुकी है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव राकेश यादव ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यदि बड़े नेता
समय रहते मामले पर ध्यान देते तो मजबूत कानूनी तैयारी के साथ अच्छे वकील करते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। राकेश यादव ने कहा कि भाषण देने के बजाय संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी से भी मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन पर विशेष ध्यान देने की मांग की है। देखिए, विजयपुर से जो हमारे विधायक का निर्वाचन हाईकोर्ट में शून्य घोषित हो गया है और विरोधी पक्ष के जो उम्मीदवार थे, जो सेकंड रनअप थे, उनको हाईकोर्ट ने जीता हुआ उम्मीदवार घोषित कर दिया है। निश्चित तौर पर ये हमारे पीसीसी संगठन की गंभीर चूक रही है, क्योंकि पीसीसी का दायित्व था कि इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से देखते, सीनियर एडवोकेट को हायर करते, सीनियर एडवोकेट के साथ ग्वालियर की खंडपीठ में उस मामले की जिरह होती और निश्चित तौर पर वो निर्णय हमारे पक्ष में आता। लेकिन किस वजह से ये हुआ, इसको लेकर मैंने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है, उनसे निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश में बहुत गंभीरता से संगठन का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जिस लापरवाही से काम किया गया है और हमारा चुना हुआ विधायक, इसको विजयपुर की जनता ने चुना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, ये किसी एक नेता की मेहनत से विधायक नहीं बना था, ये वहाँ की जनता और वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीतोड़ मेहनत का परिणाम था। लेकिन इसको इस तरीके से गिव अप कर दिया बीजेपी को कि बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े बड़े भाषण देने वाले नेता बैठे हैं, लेकिन अगर वहाँ कोर्ट में आप एक एडवोकेट अच्छा खड़ा नहीं कर पाए, सीनियर एडवोकेट नहीं ला पाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। कांग्रेस में भागीरथपुरा में दूषित जल कांड में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस सेवा दल के विशेष आयोजन किया। इस दौरान 25 से ज्यादा मृतकों के अस्थि कलश रखकर विधि विधान से पूजन किया गया। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे और पीड़ित परिवारों के साथ मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ देर बाद और जीतू पटवारी को भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने की जानकारी दी गई। आपको बता दें, सेवा दल के कार्यकर्ता मृतकों के अस्थि कलश लेकर परिजनों के साथ हरिद्वार रवाना होंगे। बताया गया कि करीब 20 परिवारों को ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार ले जाया जाएगा, जहां गंगा में उनकी अस्थि विसर्जन की जाएगी। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार के कुल मिलाकर 55 लोग इंदौर से प्रयागराज ट्रेन से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। आयोजन के दौरान क्षेत्र में शोक और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। क्योंकि कईयों को लगता है कि मैं वकील हूं तो कोर्ट में की ही बात करता हूं, लेकिन कर्म से मैं ब्राह्मण हूं और यूपी का हूं। भागीरथपुरा में अधिकांश लोग बिहार और यूपी के हैं। हमारे लिए 13 दिन जब हमारे परिवार में किसी की मौत होती है, और मौत अगर अकाल होती है, अकाल और काल, अकाल और काल में 2 प्रकार के अंतर हैं। कहा जाता है कि ईश्वर ने आपको बुलाया, लेकिन अगर किसी विपरीत परिस्थिति के कारण घटना दुर्घटना में अगर मौत होती है तो उसे अकाल मौत कहते हैं। यह अकाल मौत तभी ईश्वर के पास मोक्ष के रूप में जा पाती है। 29 मार्च से लागू होने वाले समय स्केड्यूल में इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से संचालित होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट अब हफ्ते में केवल 4 दिन चलेगी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस इंदौर से शाहजहां के बीच सप्ताह में 3 फेरे कम करेगी। इस आधार पर बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर चालू हो सकती है। नियंत्रित फ्लाइट चलने से यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। हालांकि अब समर स्केड्यूल के बाद सप्ताह में 4 दिन की भी उड़ानें संचालित होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिससे बदलाव देखने को मिलेगा। सप्ताह में जिन दिनों शारजाह फ्लाइट संचालित नहीं होगी, उस समय इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय शहर के लिए फ्लाइट शुरू हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण फ्लाइट निरस्त की गई थी और ऐसी स्थितियां बन गई थी। तो ये था इंदौर की सटीक खबरें। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।